नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी जो है कलेक्ट्रेट जौनपुर में है और यहां से कुछ दूर ही तहसीलदार का कोर्ट है। आज अनुराग यादव के हत्यारे जो बेदखली का मुकदमा चल रहा है, जिस पर बुलडोज़र की कार्रवाई चलाए जाने के लिए कई सारी तारीखें पड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला नहीं निकल पाया है। इस मामले में लगातार जो है अनुराग के पिता, अनुराग का परिवार और समाज हमेशा इस टकटकी लगाए रहता है कि आज सुनवाई होगी और उस पर कुछ फैसला आएगा और बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। इस मामले को नज़दीक से हमेशा फॉलो करने के लिए हर तारीख पर आते हैं गांव के प्रधान कबरुद्दीनपुर के वीरेंद्र यादव। इस समय हमारे साथ वो मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है? क्या ऐसी ही तारीखें पड़ती रहेंगी और ये फैसला होता रहेगा, इंतज़ार होता रहेगा? क्या कुछ प्रधान को पावर होता है, चूँकि प्रधान के पास भी कुछ पावर होता है जिसके कारण कि वो उस पर कार्रवाई कर सकता है। जैसे कि लालता जो ज़मीन कब्जा किया था चक्रोड पे, दो प्रधान इसके पहले आए, लेकिन उसकी दबंगई के आगे वो कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन वीरेंद्र यादव जो है कमिटेड थे इस चीज़ को करने के लिए और उन्होंने उस पर जो है उसके खेत में जो है चक्रोड जो है निकाल दिया है। और जो चक्रोड उसने अपने पंपी सेट से, जो कि चक्रोड पहले से था और उस पर थोड़ा सा इंक्रोचमेंट करके उसको चक्रोड को काट भी दिया था, उसको भी ठीक कराने की बात कह रहे हैं। किसी ज़मीन पर जब ग्राम प्रधान को पावर होता है, जैसा कि नियमों में बताया गया है, अब ये नियम इनसे पूछेंगे कि क्या है, कि अगर किसी ज़मीन पर बंजर खाते की ज़मीन पर अगर मकान कोई बनवा लेता है तो उसके खिलाफ प्रधान कार्रवाई कर सकता है, उसके डिमोलिशन की कार्रवाई कर सकता है। क्या कुछ है, इसी सब बातों को बात करने के लिए हमारे साथ हैं ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव कबरुद्दीनपुर के। आज आप आए थे जी। तारीख है, क्या हुआ? आज गए, लग गया है 3 तारीख को। बार बार बताने में भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आके वहाँ पे देखे तो गए थे अंदर हम, तो वो महिला बाबू थे तो बुलाए उन्हें हम, कहें कि आज प्रस्ताव आ गया, क्या डेट पड़ गया? तो कहें हाँ भैया ऐसा है कि प्रस्ताव दिखाने लगी जो फाइल थी प्रस्ताव का, तो कहें देखिए प्रस्ताव आ गया। अच्छा, इसमें नई डेट आ गई है। नई डेट क्या आई है? नई डेट 3 फरवरी आया है। 3 फरवरी जी। आप ये देख रहे हैं लगातार कि इसमें कहीं से भी प्रशासन जो है, आप जो कमिटमेंट किए थे परिवार के लिए कि अगर वो लालता जो है कब्जा जहाँ किया था, खेती कर रहा था, उस पर आपने चक्रोड बनवा दिया। जी। ये नियमों के तहत आपने बनवाया, नाप के साथ। कहीं न कहीं नियम ये भी कहता है कि अगर गांव सभा की ज़मीन कोई कब्जा करता है बंजर खाते की, उस पर कोई मकान बना लेता है, इस तरह की हीला हवाली कर रहे हैं प्रशासन, जो कि सुनवाई करना चाहिए उनको, प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई कहीं दिखाई नहीं दे रही है कि डेट पे डेट ही पड़ रही है। चाहे तो एक ही डेट में निपटा सकते हैं, लेकिन आपने ये कार्रवाई की चक्रोड बनवा करके उसके खेत पर जो उसने कब्जा कर रखा था। क्या ये नियमों में है कि आप उसका जो मकान खड़ा है उसको भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं आप? देखिए, हम लोगों के अधिकार है, जैसे एक बैठक होती है, ग्राम सभा की भी बैठक होती है और जो हमारे सदस्य होते हैं उनकी भी बैठक होती है, उसमें कार्य योजना बनता है, कार्रवाई वो लिखा जाता है। तो अगर वो ग्राम समाज और बंजर की ज़मीन है तो उसमें आप चिन्हित करके और कार्रवाई लिख के कम से कम ग्राम सभा के लोग जो सदस्य हैं, हमारे ग्राम सभा में 15 सदस्य हैं और हमारे जो जनता है ग्राम सभा की, वो सब उस पर अगर साइन कर देंगे कार्रवाई पे, और करेंगे, सब तैयार भी हैं, तो ये जान लीजिए कि उस बैठक में वो जब कार्रवाई लिखा जाएगा तो वो अधिकार है हम लोगों का कि हम लोग उसको गिरवा सकते हैं। देखिए, अभी तो हम लोग यही देख रहे हैं प्रशासन की, कि अगर शासन प्रशासन कर दे रही है कानूनी से तो अच्छी बात है, नहीं हम लोगों के भी अथवा अधिकार है कानून में कि हम लोग भी कार्रवाई लिख के बैठक करके और सीमती बना के हम लोग भी गिरवा सकते हैं, और गिरने के बाद उसमें हम भी उच्च अधिकारी से भी समझे हैं, आगे तक भी समझे हैं हर चीज़ें,
कि उसमें ये जान लीजिए कि ग्राम सभा की ज़मीन है वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन अभी शासन प्रशासन की हम लोग देख रहे हैं, अगर इसमें हिला हिवाली ऐसे करेंगे तो फिर हम लोग भी अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे और उसमें पाछे नहीं हटेंगे। चूँकि जो जायज़ है उसके लिए हम लोग पाछे नहीं कदम हटाएंगे। और हम लोग के इतना ग्राम सभा ने और कानून में भी हम लोगों को इतना अधिकार मिला है। देखिए उसमें ऐसा है कि जैसे अभी तो शासन प्रशासन का हम लोग देख रहे हैं, लेकिन नियम कानून में हम लोगों का भी अधिकार है। हमारा ही नहीं, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे भारत का जो भी प्रधान है उसका अधिकार है ये चीज़ कि जैसे हम एक कार्रवाई होती है, कार्य योजना, जैसे हम लोग और हमारे ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं हम लोग बैठक कर सकते हैं। हमारे ग्राम सभा के लिए लोग भी कुछ लोग बैठ के हम लोग एक समिति बनाएंगे, एक कार्रवाई लिखेंगे, उस पे हमारे जो सदस्य हैं जैसे उस पर साइन भी करेंगे और सब तैयार भी हैं हमारे ग्राम सभा के। तो उस कार्रवाई से ग्राम सभा की ज़मीन हो, चाहे घुरगड्ढा हो, चाहे खरिहान की ज़मीन हो, चाहे ग्राम समाज बंजर हो, जैसे चाहे चक्रोट हो, संपर्क मार्ग, ये सब हम लोग अधिकार होता है। जैसे कि हम लोग अगर कार्रवाई में पूर्ण रूप से लिखा पढ़ी करके अगर सरकारी ज़मीन में बना हुआ है तो इतना अधिकार है कि उसको हम लोग ध्वस्त करा के हटवा सकते हैं। क्योंकि हम भी अपने उच्च अधिकारी से भी ये बात हो के हम पूछें और हमारे जो है हाई कोर्ट में वकील साहब हैं उनसे भी हम बात किए, अन्य अधिकारियों से बात किए ये चीज़ के लेके। तो हमें यही सब बताएं कि देखिए इसमें कि ग्राम सभा की ज़मीन का अधिकार प्रधान का होता है कि उसको अगर कब्जा है तो हटवाने की क्षमता रहनी चाहिए, वो हटवा सकता है अपने स्तर से। लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि अभी शासन प्रशासन का देख ले रहे हैं, अगर ऐसे ही हिला हिवाली करेंगे तो ये जान लीजिए कि हम अपना कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे और ये इस कार्य पे हम आगे तक जाएंगे। और उसका मकान देखिए हमारा ग्राम सभा, हमारे जो सदस्य हैं सब तैयार हैं गिरवाने के लिए। और वो बता दे आपसे कि सब नहीं, एक समझ लीजिए 1000% उसको गिरना तय है। अगर शासन प्रशासन गिराएगी तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं अगर गिरा पाएगी तो हम लोग अपने कार्रवाई से, अपने नियमों से, कानून से हम लोग उसको गिरवाएंगे। अगर ऐसी बातें और नियम से, ये नहीं है कि नहीं जो है नाजायज़ तरीके से, नियम से कागज़ पत्र तैयार करके, बैठक करके, समिति बना के हम लोग उस कार्य को बढ़ाएंगे आगे। जब उस पर नोटिस चस्पा किया गया आप लोगों के समाज के दबाव पर, आप लोगों के गांव वालों के दबाव पर, उस पर क ख ग की बात आई और बाद में ये बात आई कि वो मिलजुमला नंबर है, अलग अलग नहीं है, बटा नहीं पड़ा है। लेकिन जो उस पर लालता के मकान पर जो नोटिस चस्पा की गई वो क खाते की नोटिस चस्पा की गई, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वो बंजर खाते की ज़मीन पर है, तभी उसको नोटिस जारी की गई। और तमाम सरकारी जो लेखपाल हैं, गवाह हैं, ये सारे लोगों ने ये बयान में कहा कि पूर्व रिपोर्ट के आधार पर ये बंजर खाते में बना है, फिर भी हीला हवाली कर रहे हैं। देखिए वो ज़मीन जब ये मुकदमा कर रहे थे, आज के लगभग हत्या के मान के चलिए कि 3 से 4 महीना पहले, तो उस समय जगदीश लेखपाल भी आए थे, कुछ विवाद हुआ था तो हम बुलाए थे उन्हें। एक गौशाला बनवाना था हमें, तो उस समय ये चिन्हित हुई थी वो ज़मीन कि ये ज़मीन जो मकान बना है, जो विवाद चल रहा था, उसी सिलसिला में हम बुलाए भी थे उन्हें। तो एकदम साफ सुथरा कहे थे कि ये ज़मीन देखिए ग्राम समाज की है, ये बंजर की ज़मीन है। उसमें भी कार्रवाई उसी समय का भी तैयार है हमारे पास, क्योंकि ग्राम समाज की जो ज़मीन थी
उस समय गौशाला बनवाना था। तो हम ये सोचे कि अगर यहाँ पे बनेगा तो भाई हमारा मोहल्ला, क्योंकि जो गौशाला में गाय गोरू रहती हैं, कभी कभी देखने में मिलता है कि जैसे अगर उनकी मृत्यु हो गई तो अगल बगल सब गाड़ भी देते हैं। इसीलिए हम कहे कि नहीं, यहाँ ठीक भी नहीं रहेगा, चलिए और जगह है वहाँ पे हम बनवाएंगे। तो उस समय एक कार्रवाई लिखा गया था, जगदीश लेखपाल थे। तो अगर वो चीज़ें स्पष्ट है और उस पर नोटिस चस्पा हुआ है तो जायज़ सी बात है कि बंजर में है, तो उस पे कार्रवाई अगर हमें करनी होगी, हम 1 तारीख देख ले रहे हैं, 1-2 तारीख, तो उस पे हम अपना कदम बढ़ाएंगे और कार्रवाई करेंगे। अभी आप पहले ही लालता के लोगों पर लालता के लोगों के टारगेट पर हैं आप। एक कार्रवाई आपने कर दी चक्रोड वाली, अब आप उसके मकान को डिमोलिश करने की बात कर रहे हैं अपने स्तर से। अगर कानून यहाँ पे कोर्ट की सुनवाई में हिला हवाली होती है तो अब आप पे कितना खतरा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, हमें 24 घंटा खतरा महसूस होता है, लेकिन हम बता दें आपसे कि हमारे पास इस समय कम से कम दिन भर में हज़ारों फ़ोन आता है। हम अपने उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, और सऊदी से बात कर रहे हैं, अरब की बात कर रहे हैं। ये जान लीजिए कि विदेशों से फ़ोन आता है, अन्य प्रदेशों से फ़ोन आता है। सब यही कहते हैं कि भैया वो मकान कब गिरेगा, आप लगे हैं, मकान गिरना चाहिए, हम साथ में हैं। हमें बहुत उत्साह अंदर से होती है। इसे भले उन लोगों से डर है, लेकिन जो हमारे विश्व के लोग हमारे लगे फ़ोन करते हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उन लोग हम ये जानते हैं कि हमारे साथ हैं और हमारा कदम पाछे नहीं हटेगा। अब समझ लीजिए कि बहुत लालता के नात रिश्तेदार हैं, उनके लगा सगा जो हैं वही सब हमें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन विश्व मेरे साथ है, इससे मुझे डर नहीं लगता है। अच्छा, एक बात ये देखी जाती है कि सारे जो विवाद हैं, चाहे वो आरोपी हों या जो पीड़ित हैं और आप हैं, सब लोग सजाती हैं, एक ही जाति के हैं जी। लेकिन कहीं न कहीं अनुराग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। आप भी अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं और कहीं न कहीं आप इस तरह से मॉरली खड़े हैं कि सबको इग्नोर करके, धमकी चमकी जितनी भी आपको मिल रही है उसको इग्नोर करके, तो कहाँ से इतना बल मिल रहा है आपको? देखिए, बल हमें मिल रहा है, जो हमारे लोग फ़ोन कर रहे हैं हमें, इतनी हमें ताकत दे रहे हैं कि उन लोगों के बल पे हम तत्पर एकदम खड़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे विश्व के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि एक जैसे बताए थे आपको कि देखिए लाल मोहन का साला भी यहाँ इधर उधर टहल भी रहा है और उनके नात रिश्तेदार भी। का साला मतलब राम संहार नाम है। अच्छा। पिताजी के नाम उनके लालजी है और उनके एक छोटे भाई हैं, मुकेश नाम है, और पिताजी के नाम लालजी है, स्वर्गीय लालजी। ये सब एकदम ये जान लीजिए कि दौड़ धूप रहे हैं। हमारे जितना भी फ़ोन आता है सब यही कहते हैं कि प्रधान जी, आप कहीं भी जाइए एकदम सुरक्षित होते हुए जाइएगा और कहीं फर्जी मत निकलिए, क्योंकि आपको कुछ सब टारगेट बनाए हैं। हमें भी दिल में लगता है, लेकिन ये चीज़ें हमें डर के काम नहीं करना है। हम चक्रोट पटवा दिए, अभी एक खेत में उसका और चक्रोट है, उसको भी हम पटवाए हैं, वो भी जोता है, और उसके बाद उसका मकान के लिए अगर शासन प्रशासन कर रही है ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए हम कदम बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे थे, प्रधान एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ये कार्रवाई लालता के मकान पर अगर कार्रवाई प्रशासन जो तारीख पे तारीख दे रहा है अगर नहीं करता है, तो जैसे चक्रोट का निर्माण कराया है वैसे ही एक दिन आम बैठक करके या जो भी प्रक्रिया होती है उसको कर करके लालता के मकान के डिमोलिश करने की भी काम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, जनता हमारे साथ है और जनता के बल से ही हम ये काम कर रहे हैं, वहीं से हमारी ताकत मिल रही है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।